हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीसी 2021 स्क्रीनिंग जो एसपीएससी कंडक्ट करेगी। उसकी प्रिपरेशन के लिए एक टॉपिक है जो सब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो हम कोशिश करके शॉर्ट क्लिप में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो टॉपिक है इसमें पास्ट पेपर जो स्क्रीनिंग के हुए हैं उनमें भी ये सवाल आ चुके हैं, व्हाट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले मीन पे आ जाते हैं। मीन क्या चीज़ है? मीन जो है वो बराबर होती है, मीन इज इक्वल टू, मीन जो है आपकी किसके बराबर है? सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज divided by total number of values, total number of values। ठीक है जी, जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम करना है और डिवाइड करना है जितनी वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, से सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 3, 2, 4। ठीक है जी, ये हमारे पास एक डेटा है, स्टैटिकल डेटा है। अब इसकी हमने मीन निकालनी है। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास पता है कि सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं उनका आपने करना है सम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। काउंट करनी है कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज हैं और इनका सम करते हैं। ठीक है जी, तो ये बराबर हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूज 2 + 3, 2 + 3, फिर उसके बाद +3, +4, +3, +2, +4 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज। टोटल वैल्यूज हमने काउंट की, वो थी 7। अब अगर हम इनका सम करें, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21/7। 21/7 बराबर किसके होगा? 3 के। तो इसका मतलब है ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं इनका मीन कितना है? मीन इनका बराबर है किसके? 3 के। इसका मीन बराबर है 3 के। तो मीन क्या है? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सम हमने की 1, 2, इन सारों का सम किया पहले, फिर उसको डिवाइड किया टोटल वैल्यूज से। टोटल वैल्यूज थी 7, तो आंसर हमारे पास आ गया मीन। मीन इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वैल्यूज टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आ जाते हैं मीडियन पे। अच्छा जी, मीडियन क्या चीज है? मीडियन किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स में मिडिल वैल्यू, ग्रुप ऑफ नंबर्स में मिडिल वैल्यू। अब सेम नंबर्स हम उठाते हैं, ये मीडियन क्या चीज है? मीडियन है मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू इन ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड नंबर्स या वैल्यूज। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं। यहां पे देखिए कि इस पर्टिकुलर केस में मिडिल वैल्यू कौन सी है? पर 2, 3, 3, 4 जो है मिडिल में है। 3 इस तरफ से हमने छोड़ दिए, 3 हमने इधर से छोड़ दिए। तो अपेरेंटली आपको आंसर लग रहा होगा कि आंसर जो है वो 4 है, पर ऐसा नहीं है। एज पर द डेफिनेशन मिडिल वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो ये इसकी गलत होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इनको ऑर्गेनाइज करना होगा। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर 3, फिर 3, फिर उसके बाद 4, फिर 4। तो अब ये हो गया है वेल ऑर्गेनाइज, तरतीब में है, ऑर्गेनाइज्ड मेथड में है। तो 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4। अब इसमें जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपकी कहलाएगी मीडियन। तो इसमें मिडिल वैल्यू 3 हमने यहाँ से छोड़ दिए, 3 हमने यहाँ से, तो मिडिल में आपका आंसर आया 3। तो
मीडियन आपका यहाँ पे कौन सा है, मीडियन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ग्रुप था, ऑड नंबर्स का ग्रुप था, इसमें 7 थे। से सपोज इसमें अगर 8 नंबर्स होते, फॉर एग्जांपल 8 नंबर्स कौन से होते, से सपोज हम यहाँ पे 2 2 3 3 3 4 4 और 5 होता। अब कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, इसमें जाहिर सी बात है 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, तो ये 2 वैल्यूज जो होंगी वो होंगी मिडिल वैल्यूज। अब मिडिल वैल्यूज 2 हैं तो मीडियन 2 नहीं हो सकती, 1 होगी। यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 3 और 3 हैं, पर 3 और 5 भी हो सकते हैं, 3 और 7 भी हो सकते हैं, 3 और 4 भी हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इन 2 वैल्यूज की निकालनी है मीन, जो मिडिल वैल्यूज हैं उनकी निकालनी है मीन। अब ये 2 मिडिल में हैं, इनकी मीन कैसे निकलेगी, 3 + 3 सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज। टोटल वैल्यूज हैं 2। सिंपली अगर आप उसको याद रखना चाहें तो 2 मिडिल वैल्यूज को सम कर दें, उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी पर्टिकुलर केस में 3 आ जाएगा। तो मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड। इस पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि ऑर्गेनाइज्ड हो। जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड की डेफिनेशन को भूल जाते हैं और मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है, ठीक है जी। तो मिडिल वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड नंबर्स। अब आ जाते हैं मोड। मोड जो है वो क्या है, मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर इन ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है जी। अगर आप इस ऊपर वाले जो एग्जांपल थी हमारी, इसमें अगर आप देखिए कि मोस्ट रिपीटेड का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। ये 2 जो है 2 दफा आया है, 4 जो है 2 दफा आया है, पर अगर हम 3 को देखते हैं 1 दफा, 2 दफा और 3 दफा। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर इस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन सा है, 3। तो 3 जो है आपका क्या है, मोड है। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल जिसमें आपको मीन, मीडियन और मोड निकाल। अच्छा, दूसरी एग्जांपल जो हम लेने जा रहे थे उसमें से सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं 3 5 5 5 और 2। से सपोज ये हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स है। अब इन ग्रुप ऑफ नंबर्स में आपको कहा जा रहा है मीन निकाले, मीडियन निकाले, मोड निकाले। तो आपको पता है मीन किसके बराबर है, मीन बराबर है सम ऑफ वैल्यूज। सो सम ऑफ वैल्यूज करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 टोटल वैल्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 + 8 8 13 13 और 18 और 20 20/4 20/5 द आंसर इज 4। तो इस ग्रुप का मीन कितना हुआ, इस ग्रुप का मीन हुआ 4। सिमिलरली मीडियन क्या था, मीडियन था मिडिल वैल्यू इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ नंबर्स। अब इसको पहले हम वेल ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, 2 3 5 5 और 5। तो अब इसमें मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, ये मिडिल वैल्यू है। 2 हमने यहां से जोड़ दिए, 2 यहां पे, तो मिडिल वैल्यू होगी आपकी 5। तो इसका मीडियन क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। इसी तरह मोड, इसी ग्रुप का क्या होगा, मोड क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड नंबर। अगर हम इस ग्रुप को देखें तो 3 5 5 5, इसमें आपको मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा नजर आ रहा है, 5। सो मोड इज इक्वल टू 5। दिस वॉज अ वेरी इजीएस्ट टॉपिक, मीन, मीडियन, मोड। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई, ठीक है जी। इंशाल्लाह अब इन द कमिंग लेक्चर्स जो है हम दूसरे टॉपिक्स के साथ भी आएंगे। इन द मीन टाइम आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है पैरागन एकेडमी का, उसको लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर ओवरऑल कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।